हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक हॉट टॉपिक को। यस, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट किया था कि सर ये जो टॉपिक चल रहा है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, पर हर जगह पे इसकी चर्चा हो रही है। तो चलिए इसी वीडियो में वो सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं। हम किसकी बात करें? HDFC बैंक की। यस दोस्तों, अगेन HDFC बैंक कॉन्ट्रोवर्सी में फंसते हुए देखने को आप मिल चुका है। अगेन HDFC बैंक के जो CEO है, CFO है, CMO है, उनके ऊपर बहुत बड़े एलिगेशंस लग चुके हैं, आरोप लग चुके हैं। एंड इसी चीज़ के चलते कल भी हम लोगों ने देखा HDFC बैंक 2.5% से ज़्यादा स्टॉक नीचे आया, और इसके पीछे ये जो गिरावट यहाँ पे हुई है उसके पीछे रीज़न ही वही था। सो क्या एग्जैक्टली हुआ है उसी को समझने की कोशिश करेंगे। डिस्क्लेमर क्लियर कटे भाई, मैं आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई एलिगेशन मैंने नहीं लगाया है। जो भी चीज़ें कवर भी यहाँ पे हुई है वो द इंडियन एक्सप्रेस में हमें कवर होते हुए देखने को मिली है। अब चाहो तो वहाँ पे भी जाके चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। सो अगर आप चीज़ों को, आर्टिकल्स को रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, HDFC बैंक का शेयर 2% गिरा। क्यों? बिकॉज ऑफ कैमोफ्लेज पेमेंट। अब आप बोलोगे कैमोफ्लेज पेमेंट ये एग्जैक्टली है क्या? तो इसीलिए मैंने कहा कि आसान भाषा में समझते हैं। आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन हिला तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। अब मान लीजिए ये है HDFC बैंक, ठीक है। अब आप HDFC बैंक में पैसा रखते हो कि नहीं, मतलब क्या करते हो? डिपॉजिट्स, पैसा डिपॉजिट करते हैं कि नहीं हम लोग। तो इसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अब मान लो HDFC बैंक 3.5% का इंटरेस्ट देता है। अब ये जो इंटरेस्ट है दोस्तों 3.5% का, ये ना सबके लिए सेम होता है, सबके लिए। मतलब ऐसा ना HDFC बैंक, मतलब किसी भी बैंक में अगर आप जाओगे ना, ऐसा लिस्ट नहीं होता है कि भाई आपको 3.5 देंगे, ठीक है, अगर आप 100 करोड़ लेके आओगे तो हम आपको 4% दे देंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होता है। RBI गाइडलाइंस कहती है भाई कि अगर ये 3.5 है या फिर 2.5 है, 3 है, तो सबके लिए सेम इंटरेस्ट रेट रहेगा, सबके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों? इसी चीज़, मतलब जो शुरुआत हुई है ना वो यही से हुई है कि एक यहाँ पे हमें कॉरपोरेशन देखने को मिल जाता है। नाम क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? MSRDC। नाम से ही पता चलता है भाई, रोड बनाती है कंपनी। अब ऐसा भी कह सकते हो, कॉरपोरेशन, ठीक है। अब ये जो MSRDC है ना, इनके पास ना बहुत पैसा पड़ा हुआ है, बहुत पैसा पड़ा हुआ है। सो HDFC बैंक ने यहाँ पे क्या किया, इनको कांटेक्ट किया MSRDC को, और उन्होंने कहा कि भाई आपके पास इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप एक काम कर लो ना, HDFC बैंक में वो पैसा डिपॉजिट कर दो, ठीक है। तो वो सामने वैसे भी कहेंगे कि भाई आपके पास अगर हमने डिपॉजिट किया तो 3.5% हमें मिलेगा, ठीक है, तो हम आपके पास क्यों करें? क्या खास बात क्या, हम किसी भी बैंक में कर लेंगे, हमारे जो रेट्स है वो 3.5 वहाँ पे भी मिल जाएंगे। सो यहाँ पे बताया गया, मतलब यही एलिगेशन है HDFC बैंक के ऊपर कि उन्होंने इनको स्पेशल रेट ऑफर किया। उन्होंने कहा एक काम करो, आपको 3.5 नहीं, हम आपको 6% देंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 3.5 मतलब 3.5 सबके लिए होते हैं। ये इस प्रकार से 6% देना, 4% भी देना, 5% की कुछ भी करना भाई, स्पेशल रेट देना, ये RBI के गाइडलाइंस के खिलाफ है। आप ये नहीं कर सकते। और वही HDFC बैंक ने किया, यही इनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने स्पेशल रेट दिया उनको कि 3.5 नहीं भाई, हम आपको 6% देंगे। आप एक काम करो, आपके पास ये इतना करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, आप हमारे इधर डिपॉजिट कर लो ना, हम आपको इंटरेस्ट यहाँ पे कर देंगे। तो ये गलत काम इन्होंने किया कि 3.5 नहीं भाई 6 दे दो। तो ये गैप कितने का बन गया भाई? 2.5% का एक्स्ट्रा गैप बना कि नहीं? अब होता क्या है भाई, HDFC बैंक को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, हर किसी को करने पड़ते हैं। तो सिंपल सा गणित है भाई कि आपने डिपॉजिट्स रखा है तो आपको क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप डिपॉजिट रखेंगे, इंटरेस्ट यहाँ पे करेगा, तो कितने पे? 3.5 के हिसाब से, तो रिकॉर्ड वैसी ही होगी एंट्री। बट HDFC बैंक को पता है भाई कि यहाँ पे हमने तो MSRDC से जो लिया है वो तो 6% के हिसाब से है। सो एक्स्ट्रा जो 2.5% का जो इंटरेस्ट है उसका अमाउंट बन रहा था समवेयर अराउंड कुछ तो 45 करोड़। अब ये जो 45 करोड़ है इसको तो हम इंटरेस्ट के फॉर्म में दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो 2.5% अलाउड नहीं है ना, पकड़े जाएंगे भाई, पेनल्टी लगेगी। RBI तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट रूल से लेकर चलता है। सो ये जो 45 करोड़ है, अब इसका कुछ तो कोई रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा और खर्चा ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के लिए इंटरेस्ट पे करना एक खर्चा होता है। सो ये भी खर्चे के फॉर्म में ही जाना चाहिए। तो ये 45 करोड़ को लेकर क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा फेक एंट्री दिखाने की कोशिश यहाँ पे की, मतलब जो चीज़ की ही नहीं है उससे रिलेटेड आर्टिफिशियली चीज़ें यहाँ पे क्रिएट की। कैसे क्रिएट की? तो ये सारे आरोप है इनके ऊपर कि अब जो कंपनी हमने सुना MSRDC, ठीक है, ये रोड बनाने वाली कंपनी है। सो इनके साथ उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, HDFC बैंक ने इनको बोला कि
आपके इतने सारे रोड्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हम आपके साथ मार्केटिंग वाला काम कर लेते हैं, होर्डिंग्स भी बनाते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है मार्केटिंग होता है कि नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे जगह पे देखा है। तो एचडीएफसी बैंक ने इनको वही काम दिया कि भाई मार्केटिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, और ये मार्केटिंग होगा तो उसका पेमेंट बनेगा। तो ये पेमेंट बनेगा, ये पेमेंट कितना बना पता है? 45 करोड़, क्योंकि वही तो छुपाना है। सो 9 करोड़ के हिसाब से ऐसे कुछ 5 चेक रेडी किए होंगे और उन्होंने क्या कर दिया, एचडीएफसी बैंक ने एमएसआरडीसी को यहाँ पे दिखा दिया, और ये जो 45 करोड़ है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिख दिया कि मार्केटिंग का खर्चा है करके, एक्सपेंस में ही चला गया, ठीक है। और इस चीज़ के चलते क्या हो गया, चीज़ें यहाँ पे नॉर्मलाइज हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक इस प्रकार से यहाँ पे गड़बड़ी यहाँ पे हुई थी, ठीक है, जो एलिजेडली बताया जा रहा है। फिर ये पकड़ी कैसे गई? तो अलग अलग ऑडिट भी चलता है, इंटरनली चीज़ें भी चेक यहाँ पे की जाती है। सो जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अब ये 45 करोड़ मार्केटिंग के ऊपर यहाँ पे खर्च किया है, तो सामने से पूछा गया, ठीक है, ये ऑडिट बेडिट होता है कि आपने इतना बड़ा खर्चा किया है मार्केटिंग के ऊपर, इसका प्रूफ दिखा दो, ठीक है। तो जब प्रूफ दिखाने का टाइम आया ना दोस्तों, तो ऐसे ही 9 करोड़ का चालान था, रिसिप्ट आप कह सकते हैं, 9 करोड़ का रिसिप्ट, 9 करोड़ का रिसिप्ट, 9 करोड़ का, तो ऐसे 45 करोड़ हो गए। और सब में अगर देखा गया ना तो एक ही फोटो चिपकाई हुई थी कि हमने ये मार्केटिंग की है करके, मतलब वही एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड मार्केटिंग प्रमोशन यहाँ पे हुआ है, हर जगह पे एक ही फोटो। अरे भाई 45 करोड़ के एडवर्टीजमेंट किए ना आपने, तो कितने सारे प्रूफ होने चाहिए थे, फोटो होनी चाहिए थे, तो एक ही फोटो हर जगह पे चिपका के रखी हुई थी। यही से डाउट क्रिएट हो गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अमाउंट भाई कोई 45,000 की बात नहीं हो रही है, 45 करोड़ की बात हो रही है। इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट, आपके पास प्रूफ होने चाहिए। तो किसी भी प्रकार का प्रॉपर कॉन्क्रीट प्रूफ यहाँ पे मिला ही नहीं। एंड फिर यहाँ से वो चीज़ें सामने निकल कर आई कि यहाँ पे ये अंतर बन रहा है, और वो फिर चेन यहाँ पे पकड़ी गई। इस प्रकार से ये सारा भांडा यहाँ पे फूटा है, ये सारी चीज़ें सामने आती हुई देखने को मिली है। सो ये जो हमने सुना ना अभी आपने, ठीक है, कि इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा यहाँ पे उन्होंने लिया था, ठीक है, और उसको कैसे मार्केटिंग के हिसाब से दिखा, इसी को बोला जाता है दोस्तों कैमोफ्लेज पेमेंट। मतलब कैमोफ्लेज मतलब क्या, छुपाना, ठीक है। अब आपने शुरुआत गलत की है, 3.5 के बदले 6, 2.5 एक्स्ट्रा किया है, वहीं से गलत किया है, तो भाई अब आगे वो चेन गड़बड़ी वाली यहाँ पे क्रिएट होगी। तो इसलिए आप अगर कोई भी अब आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि एचडीएफसी बैंक का शेयर फॉल ऑन अ रिपोर्ट ऑफ पेमेंट टू अट्रैक्ट द बिग डिपॉजिटर। अभी हमने देखा ना कि बड़े डिपॉजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे किया है। ये चीज़ें नजर आई, ये देखो 45 करोड़ कैमोफ्लेज, ठीक है, ये देखो मार्केटिंग ऑडिट, ये सारी चीज़ें अब रडार के ऊपर आती हुई देखने को मिले। बट ये सारे आरोप है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आप कोई तो यही कहेगा ना, सर क्या मजाक कर रहे हो, इतनी बड़ी बैंक, 10 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ वाली बैंक, 45 करोड़ क्या अमाउंट होता है? तो दोस्तों वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है दोस्तों गवर्नेंस, यस, एथिक्स। आज 45 की बात हुई है, थोड़ी ना इंतजार करने की 45,000 करोड़ का कुछ गफला हो जाए, ठीक है। तो चीज़ें पहले ही पकड़ी यहाँ पे जानी चाहिए, और वही सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन रेज होता है, शेयर होल्डर एकदम मतलब यही हो जाते हैं, एकदम मतलब सतर्क हो जाते हैं कि भाई चल क्या रहा, और कोई भाई ये एरी गैरी बैंक नहीं है, एचडीएफसी बैंक है भाई, हमारे देश की नंबर 1 प्राइवेट बैंक। तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें चल रही है, तो ये सारे पॉइंट सामने आए। हालांकि एचडीएफसी बैंक का भी पक्ष रहेगा, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है तो आप देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक स्ट्रांगली रिजेक्ट 45 करोड़ पेमेंट रूट रॉन्ग डूइंग की, हमने ऐसा यहाँ पे कुछ किया है, ठीक है। मतलब वही चीज़ जो 45 करोड़, इसका और क्या शब्द बोला जाता है, डिफरेंशियल इंटरेस्ट। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि 3.5 के बदले क्या 6%, तो ये डिफरेंस बना ना इंटरेस्ट का, कि उसका पेमेंट किया रिपोर्ट के जरिए 45 करोड़। तो एचडीएफसी बैंक ने रिजेक्ट किया, बोला कि भाई ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है, ये जो भी चीज़ें चल रही है भाई ये टोटली गलत है करके। सो ठीक है दोस्तों, ये पूरा ड्रामा हमें देखने को मिला है। और इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, आप जरूर इनको जानते ही होंगे ना, यस, अटानु चक्रवर्ती की अगर हम बात कर ले, जो कि एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन थे, उन्होंने क्या किया था, अभी 18 मार्च को ही अभी रिजाइन किया था। उन्होंने रिजाइन करते हुए यही बोला था कि बैंक में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही जो कि मेरे एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अब यहाँ पे जोड़कर देखा जा रहा है दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक में अभी ये पहली बार नहीं, हम कह सकते पिछले 6 महीने में ये बहुत सारी चीज़ें 3-4 बार वाले ऐसे पॉइंट यहाँ पे सामने आ रहे हैं कि अब क्या आरबीआई कोई क्या बड़ा एक्शन लेगा या नहीं, अब ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने आसान भाषा में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्या आरोप यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। एंड जिस चीज़ के चलते शेयर मतलब क्यों गिरा था, ये चीज़ समझ में यहाँ पे आई होगी। और जैसे आपको बताई है, आरोप यहाँ पे हर कोई लगा सकता है, वो प्रूफ भी यहाँ पे होने चाहिए।
तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर रेगुलेटर, बैंकिंग रेगुलेटर तो भाई आरबीआई होता है कि क्या आरबीआई कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, ये एक देखना अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।